बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ। कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं, और उनमें से कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में साइंसदान जो हैं वो जानते हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस दुनिया में 10 मिलियन काइंड के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से साइंटिस्ट को सिर्फ 1/3 ऑर्गेनिजम्स का पता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में ऐसे अभी बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं कि जिनके बारे में साइंसदान जो हैं वो बिल्कुल नहीं जानते। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो तकरीबन 4 बिलियन ईयर साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स अगो, इस दुनिया में जो है वो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। जो आज के जितने भी हमारे पास इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 4 बिलियन साल पहले होने वाली एवोल्यूशन के नतीजे में आज हमारे पास आते हैं। अब अगर 600 मिलियन साल पहले की बात की जाए, 600 मिलियन ईयर्स अगो, तो सिर्फ इस दुनिया में बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही पाए जाते थे। अब साइंसदानों को बेसिकली ये पता नहीं है कि इस दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई, कौन सा जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो इस दुनिया में आया। लेकिन कहा यही जाता है कि सबसे पहले जो है वो इस दुनिया में बैक्टीरिया आया, साइनोबैक्टीरिया आया, और वहीं से जो है वो एवोल्यूशन होती गई, स्टार्ट होती गई, और आज जो है वो हमारे पास इतने ज़्यादा इवॉल्व्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो विच मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ द स्पीशीज़। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इनकी जो वैरायटी है इसको हम लोग डाइवर्सिटी का नाम देते हैं, इस दुनिया में पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को। अब बेसिकली इस दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं उनकी डाइवर्सिटी को फ्लोरा का नाम दिया जाता है, और एनिमल्स जो हैं उनकी डाइवर्सिटी को फाना का नाम दिया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बेसिकली ये होगी, इट इज़ द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन द स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। एक ही स्पीशी के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटी को डिस्कस करना, और डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनकी वैरायटी को डिस्कस करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी इसलिए की जाती है कि अगर किसी जगह पे हमें ये पता होगा कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, तो उससे हम लोग जो है वो फूड हासिल कर सकते हैं, उससे हम लोग जो है वो डिफरेंट ड्रग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल कर सकते हैं, उससे हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ रीजन्स में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस दुनिया में वाटर सप्लाई और एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के इल्म के ज़रिए, बायोडाइवर्सिटी के नॉलेज के ज़रिए हम लोग ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है वो ले सकते हैं। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, एंड सेकंड वन इज़ द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी।